पशुपति पारस ने किया एनडीए छोड़ने का ऐलान। एक्स हैंडल बायो से हटाया मोदी का परिवार। महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं पशुपति पारस। लालू दे चुके हैं हाजीपुर सीट छोड़ने का संकेत। लोकसभा चुनाव में एनडीए में सीट न मिलने के कारण रालोसपा प्रमुख पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वहीं कुछ समय पहले तक खुद को मोदी का परिवार बताने वाले पारस अब उस परिवार से भी अलग हो गए हैं। यानी अब यह साफ हो गया है कि पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ दिया है। पशुपति कुमार पारस ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल के बायो से मोदी परिवार हटा दिया है, जबकि अभी तक वो अपने बायो में मोदी का परिवार लिखे हुए थे, जिसके बाद संकेत मिल रहे थे कि शायद पशुपति पारस ने राज्यपाल पद लेने का बीजेपी का ऑफर स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब पशुपति पारस के कदम से साफ हो गया है कि अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। बता दें कि पटना में जनविश्वास महारैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने जब मोदी के परिवार पर सवाल उठाए थे, तब भाजपा नेताओं के साथ पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी के सांसदों ने भी खुद को मोदी का परिवार बताया था। साथ ही नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी आस्था भी जाहिर की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा को एनडीए से दरकिनार कर दिया गया था, उसके बाद निश्चित माना जा रहा था कि पशुपति पारस और उनकी पार्टी मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि पशुपति पारस अब हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये साफ है कि वो चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं, लेकिन इसकी घोषणा अब जल्दी हो सकती है। दरअसल आरजेडी की तरफ से पहले शर्त रखी गई थी कि पशुपति पारस पहले मंत्री पद से इस्तीफा दें और फिर एनडीए छोड़ने का ऐलान करें। पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन एनडीए छोड़ने का ऐलान नहीं किया था। खुद को मोदी का परिवार बता रहे थे, लेकिन अब वो मोदी और एनडीए परिवार से अलग हो चुके हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि जल्दी उनकी लालू यादव से मुलाकात हो सकती है। आरजेडी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि वो आरजेपी को 2 से 3 सीट दे सकती है, जिसमें से एक सीट हाजीपुर और दूसरी नवादा तय मानी जा रही है। जल्द ही इसके बारे में वो घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि एलजेपी के दोनों खेमों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर किए जा रहे दावे और गरमाए विवाद में बीजेपी हाईकमान ने चिराग पासवान के साथ चुनाव में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। बीजेपी ने हाजीपुर समस्तीपुर समेत उनकी पार्टी लोजपा रामविलास पासवान को दी है। पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा को एक भी सीट नहीं दिया है। इसके बाद पारस ने सोशल मीडिया आईडी में अपने बायो से मोदी परिवार हटा दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पशुपति पारस की नाराजगी खबर सामने आने के बाद बीजेपी के किसी नेता ने उन्हें मनाने की कोशिश भी नहीं की। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा सा जवाब देते हुए कहा कि पशुपति पारस पर बीजेपी ने अपना फैसला सुना दिया है। पशुपति पारस को जो फैसला करना हो उसके लिए वो स्वतंत्र है। शाह के बयान के बाद ही यह साफ हो गया था कि अब बीजेपी और पशुपति पारस के बीच किसी तरह की डील होने की संभावना नहीं बची है। इसके बाद पशुपति पारस को अपने सहयोगियों को अपने पाले में रखना भी बड़ी चुनौती हो गया है, क्योंकि कई सांसद अब छिटक कर चिराग पासवान के पाले में चले गए हैं। पशुपति पारस को सबसे ज्यादा उम्मीद नीतीश कुमार से थी, लेकिन नीतीश कुमार ने भी पशुपति पारस की मदद करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अगर सीट बंटवारे में अपनी कोई भी समस्या या शिकायत रखी है तो बीजेपी से ही बात की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।